तो हेलो एवरीवन, आपका एक नकारा फिटनेस कंटेंट क्रिएटर फिर से वापस आ गया है। इतने दिनों से मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं था क्योंकि मेरे शूट चल रहे थे, जिसके कारण मैं वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा था और मेरी फिजिक भी हमेशा की तरह फिर से लूल हो गई है। तो आज मैं आपको एक ज्ञान देने वाला हूँ। वैसे मैंने भी कुछ ज़िंदगी में इतना कुछ उखाड़ा नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि इस टॉपिक में मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, तो मैं यूँ ही वीडियो बनाने लग गया। हाँ, थोड़े सेटअप्स अपग्रेड हो गए हैं, दोस्त का कैमरा भी उधारी पे ले आया है। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने फिर से 2-3 दिन पहले एक जिम ज्वाइन किया है। तो मैं उस जिम में गया, बैठा, मुझे बहुत सारे लोग दिखे। तो जहाँ पे तुम हो वहाँ से तुम निकलो। जैसे अगर किसी छोटे जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो कोशिश करो किसी बड़े जिम में वर्कआउट करने की, अगर तुम्हारा पॉकेट अलाउ करता है तो। क्योंकि इससे ये होगा कि तुम्हें तुम्हारी अपनी औकात पता चलेगी, यहाँ कि तुम कितने पानी में है और तुम्हारे से कितने ऊंचे बंदे हैं जो तुमसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को कभी बड़ा मत समझना कि हाँ मैं हूँ और मेरे ऊपर कोई कभी नहीं होगा। तो आपसे ऊपर भी बहुत सारे बंदे हैं जो इस लाइन में हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो किसी के बारे में कुछ हेट नहीं है, बस मैं अपना स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैनिफेस्टेशन की पावर क्या है। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी शायद 2020 या 21 में। उस टाइम मेरे पास बिल्कुल पता है वैसा ही साउंड करेगा कि बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, ये वो। हाँ, उस टाइम मेरे पास सही में बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे जिम जाने के लिए भी। तो मैं 150 रुपये वाली जिम में जाता था। फिर वहाँ से धीरे धीरे करते 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 मैंने वहाँ से वर्कआउट करना स्टार्ट किया, लेकिन आज तक मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर भी हूँ और मुझे जिम भी मैनेज करना पड़ता है। तो मेरे दोनों फील्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस, सॉरी थोड़ी सब्जी हो गई है, अपोजिट इन द सेंस कि दोनों नेचर के विरुद्ध है। फोटोग्राफी जिसमें आपको पता नहीं होता कि आपका खाना कब होने वाला है, आप पानी कब पियोगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। और एक है फिटनेस कंटेंट क्रिएशन या बॉडी बिल्डिंग बोल सकते हैं, जिसमें आपको हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे चाहिए। टाइम पे डाइट, टाइम पे वाटर इंटेक आपका, टाइम पे वर्कआउट, टाइम पे सप्लीमेंटेशन। तो ये सब एक साथ नहीं हो सकता। हाँ, तो वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैंने जिम जाना शुरू किया। एक भैया मुझे लेके गए थे, वो हमेशा मेरे लिए वो बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहते कि भाई तू जब भी आ, तेरे लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो उन्होंने ही मुझे जिम से इंट्रोड्यूस करवाया था उस टाइम पे कि हाँ ये क्या है। उन्होंने ही मुझे हाथ तक सिखाया कि हाँ ये डंबल इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये वो। मतलब अगर मैं अभी यहाँ पे हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं था पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पे। तो उन्होंने मुझे अपने जिम से नहीं सॉरी उन्होंने मुझे जिम से इंट्रोड्यूस करवाया कि हाँ इसे बोलते हैं डंबल, ये है, इसे ऐसे करते हैं, इसे वैसे करते हैं। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर अर्निंग करने के लिए मैंने वेडिंग फोटोग्राफी ज्वाइन की। तो वहाँ से जो पैसे आते थे मैं अपनी डाइट में डालता था, या उसकी सप्लीमेंट, उसका जो भी है सप्लीमेंट खरीद लेता था, या जो भी है। मतलब ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मैं सोचता था कि यार काश एक दिन मेरे पास भी डाइट के पैसे रहते तो मैं भी अच्छी फिजिक बना पाता, या मेरे पास भी डाइट के पैसे रहते या पैसे रहते इन द सेंस, तो मैं भी अच्छे जिम जा पाता, ये वो ऐसे ही करता था। तो ऐसे ही करते 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 मैंने ऐसे ही करते करते मैंने तो वहाँ से मेरी फिजिक डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी फिजिक डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है तो यानी तुम एक एडिक्टेड जिम रैट बन चुके हो, और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा। तुम्हें बस एक ही चीज़ सूझेगी कि तुम्हें बस किसी भी तरह पैसे कमाने हैं और बॉडी बनानी है, ठीक है। तो वहाँ से मेरी भूख और बढ़ी। मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता था, पैसे जोड़ता था, फिर उससे अपनी डाइट और जिम की फी पूरी करता था। ऐसे कम से कम मैंने 2-3 साल ऐसे ही किया है और मेरी फिजिक बहुत अच्छी ग्रो भी की। फिर मैं वहाँ से नागपुर चला गया। तो मैं पहले सोचता था यार मैं जिम तो जा रहा हूँ, अगर मैं इससे एक भी पैसे कमा लूँ ना, तो मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ जिम जा रहा हूँ तो उससे एक भी पैसे कमा लूँ तो सफल हो जाएगा। हाँ, कि चलो अब सफल हो गया, मैंने इससे कुछ भी अर्न, 500 रुपये क्या एक भी रुपया अर्न कर लिया तो सफल हो गया। तो मैं गया नागपुर गया। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही कैजुअली जिम ट्रेनर के लिए पूछा, तो वहाँ मुझे रख लिया गया।
मैं हमेशा अपनी किस्मत पे रोता था कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, मेरी किस्मत ये है, वो है, मेरी किस्मत ऐसी है, काश मेरे पास ये होता तो मैं ये करता था, ये वो। मैं अभी रिसेंटली भी ऐसे ही करता था, मैं बहुत रोता था। तो क्योंकि मैंने डीप डाउन इसके बारे में सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत लिटरली कितनी अच्छी है। तो वहाँ से मैंने जिम ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, वहाँ मुझे बहुत अच्छे-अच्छे भाई लोग मिले जो भी अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फिर उसके बाद तो अगर आप लोग भी मुझे देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में एक हाय बोल देना। हाँ, तो वहाँ वहाँ मेरी पहली राय मुझे 7,000। तो फिर मुझे याद आया कि यार मैंने भगवान से बोला था एक बार कि अगर मैं इससे भी पैसे कमा लूँगा तो शायद सफल हो जाएगा मेरा जिम जाना। तो पहली सैलरी आई 7,000, इसमें बहुत खुश था। हाँ कि चलो मैं खुश हूँ, कुछ तो भाई किया है, कुछ तो अपने दम पे कुछ तो कमाया है। ऐसे करते करते खुश था। फिर मैं नागपुर से जमालपुर आया, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ अपने घर आया। वहाँ पे फिर वेडिंग फोटोग्राफी का काम ये वो करते करते फिर वही रोता ही रहता था मैं। तब मुझे पता नहीं था ये सब कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है ये वो। फिर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसको फिर भी मैं नेगेटिवली ले रहा था, बट मैंने उसे पॉजिटिव लिया कि हाँ वो सही हुआ, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, वरना इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता था। तो मैं बहुत दिन से एक पीसी लेने का सोच रहा था कि हाँ, क्योंकि इतने दिनों से मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा कुछ ले नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत दिन से एक पीसी लेने का सोचा था कि चलो चलो एक पीसी लेंगे। बस मैनिफेस्टेशन ही कर रहा था कि चलो एक पीसी लेंगे या ये वो। धीरे धीरे करते करते किसी तरह हिम्मत करके मैंने एक मैक लिया। तो उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया, नहीं तभी मेरी बुद्धि नहीं खुली। उसके बाद क्या हुआ, फिर यही पास में एक मेरे घर के पास एक नया जिम खुला था, बीस्ट हाउस करके। तो मैं डेली उस जिम में जाता था, नहीं जाता नहीं था, उस जिम के नीचे से जाता था। उसे मैं ऐसे देखता था मैं, साला काश एक दिन मैं भी वर्कआउट कर पाता, काश एक दिन मैं भी इस जिम में जा पाता। तो फिर कुछ ऐसे हालात बने, फिर कुछ ऐसा हुआ कि हाँ एक दिन मैंने उस जिम में एडमिशन ले लिया। उस दिन पता चला मुझे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कि आप जो सोचते हो वो होता है ज़रूर, भले ही कुछ टाइम लगे। इसलिए कभी भी अपनी किस्मत को ये मत बोलना मेरी तरह कि तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है। तुम जहाँ पे भी हो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम वहाँ पे अभी एग्जिस्ट कर रहे हो। हाँ, तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मतलब था और इतना ज्ञान देने का ये मतलब था कि कभी भी अपनी किस्मत को मत कोसा करो। आप जहाँ भी अभी एग्जिस्ट करते हो शायद अपनी किस्मत की वजह से ही वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो। तो कभी भी ये मत बोलना कि मेरी किस्मत ख़राब है। और ये कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा तो बहुत पहले से मेरे में, तो पता नहीं इसमें कब सफल हूँगा। हाँ एक ना एक दिन आया, एक ना एक दिन आएगा कि इसमें भी थोड़े से फॉलोअर्स तो गेन होंगे और थोड़े व्यूज़, बट इसके लिए मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करता। मुझे बस अच्छा लग रहा है, इसलिए आज मैंने ये सेटअप लगाया है, सब कहानी आप लोगों को बताने के लिए, शेयर करने के लिए। तो कभी भी अपनी किस्मत को दोष मत देना कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। अपनी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो। लोग जो नहीं कर पा रहे हो आप कर रहे हो, भले ही कैसे भी कर रहे हो, खुद के बल पे कर रहे हो, कितनी भी आप मेहनत कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो अपने दम पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वहाँ पे एक लाइक छोड़ देना।